हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए पार्ट 3 ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज अपन कवर करेंगे। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड जिस टाइप के अप्रोच आपको बिल्डअप करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है एम्फसाइज करना है अपने स्टेज 1 के ऊपर। स्टेज 1 के ऊपर अगर आपके 80+ नंबर आ जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत बेहतरीन होते हैं मेडल लेने के। जितने भी टॉपर होते हैं स्टेज 1 में उनके बहुत बेहतरीन नंबर होते हैं। तो स्टेज 1 पे आप जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगाए। मैं आपके सामने लेके आया हूँ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कि आपको किस तरीके का अप्रोच रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, है ना। जाहिर सी बात है कि हर चीज कवर नहीं किया जा सकता, है ना। हर चीज कवर नहीं किया जा सकता। आपकी भी कंप्लेन होगी, सर ये वाला सवाल नहीं कराया, वो वाला नहीं कराया, हमारे सर ने तो ये वाला कराया था। बेसिकली ये सीरीज का जो मेन मोटो है वो है आपके अप्रोच डेवलप करना, है ना। आपका कैसा दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि कंटेंट पढ़ाने वाले हजारों है, ट्रिक्स रटाने वाले हजारों है, फॉर्मूला रटाने वाले हजारों है, बट अप्रोच कैसे आपको बिल्डअप करनी है वो एक आपको टॉपर ही बता सकता है। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल टॉपर मेरे टाइम पे मैंने कई सारे प्रॉब्लम फेस किए थे, वो आप ना फेस करें, इसके लिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। पिछले वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हाई डज अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट मोर टू कैच देन अ टेनिस बॉल मूविंग एट एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी। सबके जीवन में, है ना, जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तो टेनिस बॉल से खेला कर सकते, है ना। क्रिकेट बॉल से भाई मम्मी खेलने नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल से जब हम लोग खेलते थे तब हमें हेलमेट पहनना पड़ता था, है ना। ऊपर पैड्स लगाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि क्रिकेट बॉल भाई ज्यादा हार्ड करता है। इन्होंने पूछ दिया क्यों। जब भी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात होगी, फोर्स तो हमने पढ़ लिया, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब किससे ज्यादा लगेगी, है ना, किसका ज्यादा असर होगा, फोर्स का कितना ज्यादा असर होगा। तब अपने दिमाग में क्या चीज दौड़नी चाहिए, अपने दिमाग में दौड़ना चाहिए मोमेंटम का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? मोमेंटम का कंसेप्ट अपने को अंदर दौड़ना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली सबको फॉर्मूला पता है, मास इनटू वेलोसिटी कर लो, है ना, या फिर क्या कर लो भाई, फोर्स इनटू टाइम कर लो, है ना। तो जब भी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात होगी, जैसे किससे ज्यादा हर्ट होगा, है ना, किस में कम हर्ट होगा, तो अपने दिमाग में क्या आ जाना चाहिए भाई, क्लिक करना चाहिए कि भाई मोमेंटम की बात हो रही है। डेफिनेटली सी बात है, सबको पता है कि भाई जो टेनिस बॉल होता था हल्का होता था, क्रिकेट बॉल होता था भारी होता था। ठीक है, तो वही इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन आप रीड करके देखो भाई। क्रिकेट बॉल इज स्मॉलर मास, सो इट इम्पैक्ट विथ हाई प्रेशर। बच्चे सोचेंगे ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल सही बात है। बट ये गलत बात है, क्योंकि जब भी मैंने क्या कहा, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात होगी, आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? मोमेंटम। प्रेशर क्लिक नहीं करना चाहिए। वो गए वो दिन जब हम मोमेंटम, प्रेशर, फोर्स सबको एक ही मानते थे। आज हम यंग साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, वी आर कैपेबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देख लो मेरे दोस्त। क्रिकेट बॉल हैज लार्जर मास रिजल्टिंग इन मच लार्ज मोमेंटम। हाँ, मुझे सही लग रहा है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, टेनिस बॉल एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस। ऐसा तो कुछ है था, होता नहीं है ना, कुछ बच्चे इसको भी टिक मारेंगे। क्रिकेट बॉल एक्सर्ट स्मॉलर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, कि भाई ज्यादा मास है, ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा मोमेंटम होगा, ज्यादा मोमेंटम रहेगा तो ज्यादा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स रहेगा, ज्यादा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स रहेगा तो अपने को क्या होगा, अपने को होगा हर्ट। हमें क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं भाई। क्रिकेट फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड while कैचिंग फास्ट, बाय डूइंग दिस द फील्डर। देखो, इससे क्या होता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये हम सबको पता है फॉर्मूला। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को मोहल्ले वाले प्यार से पी बोलते हैं, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, मोहल्ले वाले क्या है भाई? कोचिंग वाले, बुक्स वाले, है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले। तो अगर पी लिख दिया तो आपको घबराना नहीं है कि ये क्या बोल दिया।
तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब जैसे ही आपने पता है कि भाई बॉल लेते हैं तो हाथ हम थोड़ा सा ऊपर से लेके नीचे लाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। जहां आप बहुत कम समय में कैच कर रहे थे वहां आपने कैच का टाइम बढ़ा दिया। अब ये इक्वेशन में देखो यार कि टाइम अगर बढ़ेगा तो क्या फोर्स कम हो जाएगा? सर समझ नहीं आया। अरे भाई, सपोज चेंज इन मोमेंटम 30 ले लिया मैंने। हाँ सर। पकड़ने में सपोज मैं पहले 3 सेकंड लगा रहा था, फटाक से मैंने पकड़ा, तो फोर्स कितना लगा भाई? 30/3, जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, हाथ को ऐसे पीछे लाया और मैंने क्या लगा दिया, मुझे बताइए, सपोज 6 सेकंड लगाया, तो क्या 6 5 35 न्यूटन फोर्स लगा। तो कितना बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया है कि जैसे जैसे अपन टाइम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। 3 का बस हमने को 6 करना है, 10 का डायरेक्ट 5 न्यूटन फोर्स लगेगा, है ना। यही जो साइंस है वो फील्डर अपनाते हैं, सो दैट उनको कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, तो एक बार अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग टोटल टाइम, नहीं भाई, टाइम को अपने को बढ़ाना है, तो ये गलत हो गया। इंक्रीज इन टाइम इंटरवल फॉर द कैच, देयर बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इम्पैक्ट फोर्स। बिल्कुल सही बात है, यही मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। इंक्रीज इन टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल गलत बात है। अगर भाई मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम बढ़ाएंगे तो फोर्स तो बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन फाइनल वेलोसिटी बॉल बिफोर इट टचेस द हैंड, ये भी बिल्कुल गलत बात है। आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं यार। If net force acting on an object is doubled while the mass is simultaneously halved, resulting acceleration will be। अब देखो क्या होता है कि बच्चे रट लेते हैं, हाँ सर फोर्स एम ए ऐसे बच्चे रट लेते हैं। अब इसी को इन्होंने खेल लिया कि आपको क्या करना है मुझे बताइए, कभी भी अंडरलाइन कर लो, है ना, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, फोर्स को अपन ने डबल किया, गिवन टू फाइंड मत लिखो, इधर अंडरलाइन करो। while its mass is simultaneously halved, मास को आधा किया, यानी फोर्स को डबल कर दो यार, 2 से मल्टीप्लाई किया। कुछ नहीं करना है, मास को आधा करना है भाई, यहाँ 2 से आधा कर दो। रिजल्टिंग एक्सेलरेशन कितना होगा? तो भाई कुछ नहीं है ना। रिजल्टिंग एक्सेलरेशन कितना होगा? अब मुझे बताइए, अब ये ए कितना होगा? तो भाई कुछ नहीं करना है, ये 2 को उधर कर दो। पहले क्या था, पहले एफ इक्वल टू एम ए था, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था भाई, ऐसे स्पीड में करना है, एफ बाय एम आ रहा था। हाँ सर। एम इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एफ बाय एम। अब फोर्स 2F है, मास क्या है, m/2 है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो भाई इधर डिवाइड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4F, और ये यहाँ पे नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4F/m हो गया। भाई पहले F/m था, अब 4F/m हो रहा है, तो क्या ये 4 गुना नहीं हुआ? क्या ये 4 गुना नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। 4 गुना को प्यार से क्या कहते हैं, क्वाड्रपल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो ये एक न्यूमेरिकल आ गया, है ना, वेरी इजी न्यूमेरिकल। व्हीकल ऑफ मास 100 kg मूविंग विद, देखो जितने वैल्यूज है अंडरलाइन करो, मास 100 kg। हाँ सर 20 से चल रहा था, ओके 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 ओके। व्हाट इज अ नेट ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कंप्लीटली स्टॉप एट 5 सेकंड? भाई कितना ब्रेकिंग फोर्स लगा दे 5 सेकंड में आपकी व्हीकल रुक जाए? मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि कब क्या लगाना है। पहली बात, फोर्स आया दिमाग में, हाँ सर, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको चमक जाना चाहिए कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ सर। क्या मास मुझे दिया है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखो अंडरलाइन करने का फायदा, हाँ सर। क्या एक्सेलरेशन मुझे दिया है, नहीं। लेकिन क्या मुझे दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम। पिछले लेक्चर में बताया था कि कभी भी वेलोसिटी टाइम दिया है तो कौन सी इक्वेशन चमकनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन चमकनी चाहिए। हाँ सर। अब जब ये रुक जाएगा तो भाई फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया, ये इधर प्लस तो इधर जाके माइनस, तो माइनस यू, है ना, 80। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, माइनस का यू बाय, माइनस से घबराना नहीं है, माइनस मैंने पिछले लेक्चर में बताया, माइनस का मतलब क्या है भाई, अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही तो लगेगा भाई, ऑफ फोर्स, तो वही है वो माइनस। माइनस से डरना नहीं है मेरे दोस्त, कभी भी नहीं डरना है।
ठीक है, तो माइनस यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी सर, 20 से मैं चल रहा था, मैं 5 सेकंड में जाके रुक गया, एसेलरेशन आया मेरा माइनस का 4। बिल्कुल सही बात है ना। अब फोर्स लगा लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास 1000 इंटू एसेलरेशन माइनस का 4, कितना आ जाएगा, माइनस का 4000। सर यहाँ तो माइनस दिया ही नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा भाई, ये माइनस बेसिकली क्या है, माइनस का बेसिकली क्या है भाई, नेगेटिव डायरेक्शन। आपने पढ़ा होगा कि जब वेलोसिटी और एसेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एसेलरेशन और रिटार्डेशन और डी एसेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप व्हीकल चला रहे थे, चल तो सामने रहे थे, ब्रेक मारा तो फोर्स पीछे लगेगा, तो भाई क्या ये नेगेटिव एसेलरेशन नहीं है, बिल्कुल है, इसलिए नेगेटिव आया। डरना कुछ भी नहीं है, 4000 है है ना, 4000 न्यूटन इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं यार, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज आइडेंटिकल टू। देखो एसआई यूनिट वाले सवाल में आएगा वो, है ना। बच्चे सोचेंगे सर मोमेंटम अपन ने पढ़ा है ना, कि सर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है सर। मास होता है केजी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। बच्चे ने मार दिया ये, जबकि आंसर हो जाएगा गलत। आपको नीचे भी रीड करना था न्यूटन सेकंड। कैसे भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अपने को जिसको यही फॉर्मूला पता है वो ये कैसे करेगा। भाई मैंने कैसे अपने समय पे कैसे ध्यान में रखा था कि फोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है, एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी इनटू मास होता है। हाँ सर, क्या ये कहीं ना कहीं एम वी बाई टी तो नहीं है। हाँ सर, क्योंकि जो एम वी है फाइनल वेलोसिटी रहेंगे तो ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा सर, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा सर। तो बेसिकली इसकी यूनिट किसके बराबर है, एम वी बाई टी के ही बराबर है ना। और मोहल्ले वालों प्यार से मैं क्या कहता हूँ, एम वी क्या है, मोमेंटम है सर। हाँ सर, तो मोमेंटम को मैं क्या बोलूंगा, एफ टी। हाँ सर, तो मोमेंटम की यूनिट क्या न्यूटन सेकंड नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो कभी भी वही अपने को ध्यान में रखना है, बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला पता होता है, नहीं पता हो तो होता है तो आपको दिमाग में ऐसे दौड़ाना है, हाँ भाई फोर्स होता था चेंज इन मोमेंटम ऑफ टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ टाइम हो गया, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, ये वाला रिलेशन निकाल दिया, यहाँ से मैंने टिक कर दिया। कभी भी हड़बड़ी में ये सवाल नहीं करना है, इसका ये भी सही होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, कराटे एक्सपर्ट ब्रेक अ हैवी स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल स्विफ्ट ब्लो ऑफ द हैंड, है ना। टीवी पे देखते हैं यार, एक हाथ से उड़ा दिया, है ना। क्यों उड़ा दिया, ये भी क्या है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सर, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है। क्या मुझे यहाँ पे मेरे दिमाग में, क्या मेरे दिमाग में, क्या मेरे दिमाग में मोमेंटम चमका, क्या मेरे दिमाग में मोमेंटम चमका। हाँ सर चमक गया, है ना। अब मोमेंटम के हिसाब से आपको सोचना है, कुछ दिमाग में लगाना, बस ऑप्शन देख लो कौन सा मोमेंटम के साथ कुछ ना कुछ कह रहा है। स्ट्राइक विद वेरी स्मॉल फोर्स ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, बिल्कुल गलत बात है। अभी मैंने पढ़ा, बताया था कि टाइम पीरियड अगर बढ़ जाएगा इम्पैक्ट कम हो जाएगा, है ना। दे स्ट्राइक incredibly large velocity making the impact time extremely short। ऊपर ही बताया इम्पैक्ट टाइम शॉर्ट, फोर्स बहुत ज्यादा, विथ इमेंस फोर्स। क्या ये इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को अच्छे से समझा रहा है, क्या ये मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा रहा है, आग बंद करके टिक मार। ज्यादा अगर डीप अगर सोचोगे तो इस टाइप के सवाल आपके गलत हो जाएंगे। सिंपल से मैं कह रहा हूँ, होमी बाबा एग्जाम स्टेज 1 की एक ही खासियत है, जब आप फंसो तो आप ध्यान में रखो आपने क्या पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो ऑप्शन दिख रहा है उसको टिक मारो, आपका ऑप्शन सही होगा, है ना। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करें, तो यही बेस्ट तरीका होता है, जो आपने नहीं पढ़ा, है ना, आपने नहीं पढ़ा कुछ इस तरीके का, हाई टेम्परेचर, ओ माय गॉड, रैपिड एयर फ्रिक्शन, ये सब आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो इसको क्रॉस कर दो। हैंड एब्जॉर्ब पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द आइस स्लैब, ये वैसा भी कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर दो। आपने ये तो भाई तुक्का पढ़ा है ना। हाँ सर, तो इसी को आपको टिक मारना है। होमी बाबा एग्जाम में 10 से 20% सवाल इसी तरीके से हो जाता है। मैंने भी अपने समय में किया था कि भाई क्या मैंने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बस, है ना, उसी से आपको दिमाग लगाना है, उसी से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका, है ना,
वीडियो कंप्लीट हुआ, वो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक कर दो मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, शेयर कर दो मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बेहतरीन आने वाला है। टाइम निकाल के अगर मैं आ रहा हूँ तो कुछ अच्छा ही लेके आऊँगा, ठीक है। एंड ना, पूरी मेहनत करें, 80+ मिनिमम मार्क्स लाने का ट्राई करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना।